क्या है? आपका भजन नष्ट कब होता है? जब आपको किसी में दोष दिखने लगता है। और आपके भजन का फल क्या है? आपको दोषी में भी गुण दिखने लग जाए, यह आपके भजन का फल है। अत्यंत दोषी व्यक्ति, जिसके 100 लोगों ने आपसे बुराई कर दी, और वो व्यक्ति आपके सामने आए तो आपको उसमें भी गुण दिख जाए, यह स्वभाव पता किसका है? ठाकुर जी का है। हमसे ज्यादा अधम कोई नहीं, हमसे ज्यादा दोषी कोई नहीं, लेकिन हम जब भी ठाकुर जी के सामने जाते हैं वो हमारे दोष नहीं देखते हैं। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो। ठाकुर जी अवगुण देखते भी नहीं। अगर ठाकुर जी का स्वभाव मेरे आपके जैसा होता अवगुण देखने का, तो सिद्धि विनायक मंदिर के कपाट कभी नहीं खुलते। गणेश जी बंद करके बैठ जाते, बोले ये योग्य ही नहीं है मेरे सामने खड़े होने के, नहीं दूंगा मैं दर्शन। यदि ठाकुर जी हमारे आपके जैसे स्वभाव के होते तो पंडरीनाथ भगवान के कभी दर्शन नहीं होते। हम मानव हैं, हमको दोष ही दिखता है, और वो भगवान है, वो अत्यंत दोषियों में भी गुण देखते हैं। पूतना मारने के लिए आई थी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम तम वादयालुम शरणं व्रजेम। पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई, और भगवान ने उसके पयोधर का पान करके उसको कौन सी गति प्रदान की? जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए, जो भगवान की मां को गति प्राप्त होनी चाहिए, ठाकुर जी ने वो गति पूतना को प्रदान कर दी। देवताओं ने ठाकुर जी से प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों किया? आपने पूतना में ऐसा क्या देखा जो उसको मातृगति प्रदान कर दी? भगवान कहते हैं उसका कुल अच्छा नहीं, उसकी जाति अच्छी नहीं, उसका नाम अच्छा नहीं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, उसका कर्म अच्छा नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं था, फिर उसको गति क्यों प्रदान कर दी आपने? तो भगवान कहते हैं उसकी मारने का तरीका हमको अच्छा लगा। जैसे मां पयोधर पिलाती है, ऐसे पयोधर पिला के मारने आई थी, इसलिए हमको अच्छा लगा। देखो कैसे हैं ठाकुर जी, वो अत्यंत दोषी में भी गुण देखते हैं, और हम अत्यंत गुणवान में भी दोष देखते हैं। इसमें दोष क्या है? इसमें कमी क्या है? इसमें बुराइयां क्या है? इसकी गलतियां क्या है? और यही हमारे भजन का सारा फल नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं, ये आज की कथा में कह रहा हूं या अपने ऊपर कोई बात रख करके कह रहा हूं, नहीं, मैं प्रिपेयर्ड था कि मेरे पीछे पड़ेंगे लोग, मुझे पता था, मुझे पता था कि ये सब होना है, क्योंकि मैं कथा कहता हूं, और कथा कह नहीं रहा हूं, आपको नहीं सुना रहा हूं, मुझे स्वयं को भी सुनाता हूं। और सत्य बता रहे हैं, 10 वर्ष की कथा ही मुझे पिछले 10 दिनों से जिवा रही थी, मेरी ही कथा, कि मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंद में हूं, मैं संभला हुआ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कथा ऐसा निर्माण करती है। 2 चीजें आपके चित्त में आती हैं, एक तो दोष दृष्टि खत्म होती है, और दूसरा मौन रहना सीख जाते हो, लेट गो करते हो चीजों को, ठीक है जाने दो, ये दुनिया का अंत नहीं है, दुनिया इससे भी खतरनाक होगी आगे। हम व्यास मंच से बैठ करके कह रहे हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी मेरे लिए, आपके लिए, पर आपका उद्देश्य दुनिया है ही नहीं, आपका उद्देश्य दुनिया की प्रसन्नता है ही नहीं, आपका उद्देश्य ये है। इसलिए दुनिया क्या कहे उसकी चिंता मत कीजिएगा, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है चिंता मत कीजिएगा, अपना समय व्यर्थ मत करो, भजन करो, ठाकुर जी के जीवन उनकी प्राप्ति में लग जाओ आगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे में दोष मत देखो। पुणे के पास में एक गांव है, उसका नाम है पुरंदरपुर। क्या नाम है?
वहां पर एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था पुरंदर। थे तो वो ब्राह्मण, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने कर्म से बिल्कुल दूषित। किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व उनके अंदर दिखाई नहीं देता था। लेकिन उनकी पत्नी थी सरस्वती बाई। सब लोग इधर देखना, ऊपर वाले भी, बीच वाले भी, नीचे वाले भी। भूवस्व ये भू है तो बीच वाले भुव, ऊपर वाले स्वर्ग। हम पता नहीं कहां वैकुंठ ये वैकुंठ है। हाँ, वैकुंठ ही तो है। व्यासपीठ वैकुंठ है, क्योंकि तीनों को देख रही है। भू को भी देख रही है, भुवः को भी देख रही है, स्वर्ग को भी देख रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी कथा है, मुझे बहुत प्रिय लगती है। और अब तो ये विराजमान हैं मंच पर, तो इन्हीं का ही प्रसंग चलने वाला है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, जिनको महाराष्ट्र में सब लोग मां कहते हैं, यही मां है। और संत श्री तुकाराम जी महाराज, इन दोनों, पूरी दुनिया इनका कीर्तन करती है, ठाकुर जी का, जय जय राम कृष्ण हरि। पर ठाकुर जी इन दोनों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानेश्वर माउली। ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, इनका कीर्तन ठाकुर जी करते हैं। हमारे इष्ट भगवान हैं और भगवान के इष्ट भक्त हैं। ठाकुर जी के इष्ट हैं ये। ठाकुर जी भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये तन्य रेणुभिः। कितना सुंदर भाव कहते हैं ठाकुर जी कि मैं अपने भक्तों के पीछे कैसे चलता हूं, जैसे गैया के पीछे बछड़ा चलता है, उसकी रज में सना हुआ, उसके रज में लिपा हुआ, ऐसे मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। ज्ञानोबा तुकाराम, भक्ति काल के सबसे पहले भक्त भारत के श्री ज्ञानेश्वर माउली, और भक्ति शतक के एक प्रकार से विश्राम श्रेणी में भक्त जो हुए उनमें श्री तुकाराम जी। तो संपूर्ण भक्त इनके बीच में आ जाते हैं, इसलिए ठाकुर जी इन दोनों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम। तो इन्हीं बीच में एक भक्त हुए, उनका नाम था पुरंदर, पर वो भक्त नहीं थे, महासंसारी व्यक्ति। बहुत ध्यान से सुनना है। पुणे के पास में व्यापार करते थे, दुकान थी उनकी। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती बाई। क्या नाम था? कंजूस एक नंबर के थे। मैं कभी कभी कथा में एक बात कहता हूं कि व्यक्ति यदि संसारी है और घोर संसारी है तो भी कभी कभी ठाकुर जी की कृपा उस पर हो जाती है। ये बिचले जो होते हैं ना, भक्त भी हैं संसारी भी हैं, उन पर ठाकुर जी कई बार दृष्टि कम करते हैं, या तो पूर्ण रूपेण भक्त हो या पूर्ण रूपेण संसारी हो। संसार प्रिय लगता है तो पूरे पूरे संसार के हो जाओ, ठाकुर जी प्रिय लगते हैं तो पूरे पूरे ठाकुर जी के हो जाओ। तो पुरंदर जी जो थे ये पूरे पूरे संसारी थे, लेकिन इनकी पत्नी परम भक्त सरस्वती बाई। भगवान ने मन में विचार किया, न दान करता है, न पुण्य करता है, न किसी भी प्रकार की कोई सेवा करता है, बस ये पूरे दिन व्यापार करता है, धन कमाने में इसकी रुचि है, इस पर मुझको कृपा करनी है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कौन से भाव पर रीझ जाए, क्या पता ठाकुर जी का। अच्छा, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, महासंसारी तो है, महासंसारी है, लेकिन वैष्णव अपराध से बचा हुआ है तो ठाकुर जी कृपा होगी। लेकिन महासंसारी है और वैष्णव अपराध भी करता है तो ठाकुर जी कृपा नहीं होगी। ठीक है, संसार के विषय भोग विलास आदि सब में संलिप्त है, लेकिन अभी तक वैष्णव अपराध नहीं बना है उससे, तो हो सकता है कि ठाकुर जी की उस पर कृपा हो जाए। बंधुओं, भक्तों को किसी से नहीं डरना चाहिए सिवाय एक के, वैष्णव अपराध। कभी किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, किसी वैष्णव का अपराध ना हो जाए, किसी भगवत स्वरूप वाले का आपसे अपराध ना बन जाए, बस इससे डरिएगा और कुछ नहीं। हम तो हमेशा कथा में कहे ठाकुर जी की भोग में
कोई कटौती हो जाए चलेगा, ठाकुर जी के श्रृंगार में दिक्कत हो जाए चलेगा, ठाकुर जी की सेवा में दिक्कत हो चलेगा, पर ठाकुर जी का नाम गाने वाले किसी की सेवा में कभी कोई अपराध मत करिएगा, वो अपराध है, उससे ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। तो पुरंदर दास जी जो थे, इनसे वैष्णव अपराध नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन ये महासंसारी थे। एक बार ठाकुर जी के मन में आया कि मुझे इन पर कृपा करनी है, और किस लिए कृपा करनी है, क्योंकि पत्नी परम भक्ता है। तो ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण बनके, यही पंडरीनाथ भगवान दीनहीन से ब्राह्मण बनके पहुंच गए, और पहुंच करके पुरंदर दास जी की दुकान पर जाके खड़े हो गए। पुरंदर दास जी बोले, कहो क्या चाहिए? सेठ जी, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह करना है, पर जो वर पक्ष के लोग हैं उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं, वैसा विवाह नहीं होगा तो विवाह टूट जाएगा, आप कृपा करके मेरी थोड़ी सहायता कर दो, मैं धीरे धीरे आपका कर्जा चुका दूंगा। पुरंदर दास जी बोले, तुमको पूरी नगरी में मैं ही मिलाऊं मांगने के लिए, कहीं और चले जाओ, किसी और से मांग लो। नहीं नहीं नहीं, आपके रूप से ऐसा लगता है आप बड़े दयावान हो, आप जल्दी कृपा कर दोगे, आप ही दे दो, कुछ दे दो मुझे। पुरंदर दास जी अपनी कुर्ता दिखा, देखो मेरा कुर्ता यहाँ से फट रहा है, मेरी धोती फट रही है, मेरी बैठने वाली जो गलीचा है वो भी फटा हुआ है, मेरे खुद की हालत ऐसी खराब है, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूं? नहीं नहीं महाराज, आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, मेरी थोड़ी कृपा कर दो, मुझे थोड़ा सा धन दे दो। पुरंदर दास जी बार बार अपने सेवकों को कहें, इसको भगाओ यहां से, इसको भेजो यहां से, ये मांग रहा है, मैं मुझ में देना नहीं चाहता इसको। सब लोग इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ठाकुर जी हट कर लें तो कौन समझा सके? यहां दुनिया के लोग जिद पे अड़ जाते हैं तो नाक में दम हो जाता है, ठाकुर जी अगर जिद कर लें दुनिया बनाने वाले, तो उनको कौन समझाए? ठाकुर जी तो वहीं बैठ गए दुकान के बाहर ही, बोले जाऊंगा तो आपसे लेके ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, और नहीं तो मेरी बेटी का ब्याह टूटेगा, उसका जो अपराध होगा वो आपको लगेगा।